जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर आज चुनाव होता है तो क्या होने वाला है, इसको लेकर क्या बड़े आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, इसको लेकर क्या अब बड़े आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इस पर आपको बड़े आंकड़े 543 सीटों के लिए देने वाले हैं, या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की होने वाली है वापसी, इसको लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ था और शिवसेना उद्धव ठाकरे और यहां पर कह सकते कांग्रेस ने अपनी यहां पर सरकार बना ली, तो क्या तीसरा मोर्चा बनने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए। क्या एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए राहुल गांधी को, या फिर जो बड़े सवाल और यहाँ पर सियासी गलियारों में बड़ी खबर दौड़ने लगी है कि एनसीपी यानी यहाँ पर शरद पवार को यहाँ पर यूपीए अध्यक्ष बनना चाहिए। क्या ऐसा करने से यूपीए में बड़ा यहाँ पर कह सकते बदलाव होगा और इस कारण से यूपीए क्या अपनी लोकसभा में सरकार बना पाएगी, या फिर क्या होने वाला है। क्या जिस कारण से यहाँ पर टीएमसी या फिर जो बड़े दल हैं वो अगर साथ हो जाते हैं आम आदमी पार्टी को इसमें कर लें, उद्धव ठाकरे को कर लें, या फिर यहाँ पर टीएमसी या फिर जो यहाँ पर अन्य जो बड़े दल हैं यूपीए में वो अगर एक नया मोर्चा बनाते हैं, इसके बाद क्या होने वाला है इस पर अगर बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी यूपी में घमासान अब शुरू हो चुका है। ऐसे में लोकसभा की 543 सीटों के लिए 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है। तो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा आखिर इस वक्त किसे दिखाई दे रहा है। काफी कुछ देश के अंदर गतिविधियां देखने को भी मिली हैं। ऐसे में क्या मोदी अमित शाह का जादू एक बार फिर से चलेगा और आखिरकार कौन यहाँ पर सियासी रण जीतने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पर मायावती जी उत्तर प्रदेश से तय होती है। यहाँ पर केंद्र तक जाने का जो रास्ता वो उत्तर प्रदेश से खुलता है, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका है। तो क्या होने वाला है इसको लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक नहीं सभी राज्यों के आंकड़े इसके बाद 543 सीटों के लिए आपको पूरे आंकड़े यहाँ पर देने वाले हैं। जहां दोस्तों लक्षद्वीप की एक सीट ही है और एक सीट एनडीए के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दमन और दीव की एक सीट वो भी एनडीए के खाते में, इसके अलावा दादर और नागर हवेली की एक सीट वो भी यहाँ पर एनडीए के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अंडमान एंड निकोबार की एक सीट वो एनडीए के खाते में, मिजोरम की एक सीट वो भी एनडीए के हो, और नागालैंड की एक सीट जो है वो यूपीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिक्किम की एक सीट वो एनडीए के खाते में, त्रिपुरा की 2 सीट, एक सीट यहाँ पर एनडीए और एक यूपीए में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा मेघालय की दोनों सीट जो है वो एनडीए को एक और एक यूपीए के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर मणिपुर की 2 सीट जो है वो एक एनडीए और एक यूपीए में जाती नजर आ रही है, और उत्तराखंड की 5 सीटों की 5 जो है एक बार फिर से यहाँ पर जो है एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो रहा है, जिसका से पंचायत चुनाव निकाय चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर चुनाव में बड़ा फायदा हुआ था, उसका फायदा लोकसभा में भी होता नजर आ रहा है। एनडीए को 4 सीट जबकि एक यूपीए और एक अदर के खाते में जा सकती है, जबकि गोवा की दोनों सीट एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीट, चारों की 4 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर बात करते हैं हरियाणा की 10 सीट, यहाँ पर एनडीए को 3, जबकि यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी सरकार एनडीए सरकार है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए को यहाँ पर नुकसान है और एनडीए को सिर्फ 3 सीट है, यूपीए के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि पंजाब में बड़ा उलटफेर है, एनडीए को सिर्फ एक ही सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है, यूपीए के खाते में 7 जबकि उधर के लिए 5 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। पंजाब में बड़ा उलटफेर होगा, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करेगी, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने वाली है, इसको लेकर भी आने वाले समय आपको जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 8 सीट जबकि यूपीए को यहाँ पर 3 सीट ही मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटों में से अगर बात करें तो एनडीए को 5 सीट जबकि यूपीए को 3 और अदर के लिए 9 सीट जाने की संभावना है। जबकि केरल की 20 सीटों की बात करें तो एनडीए को 2 सीट सिर्फ और यूपीए को 8, जबकि अदर की बात करें तो यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि झारखंड की 14 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो रहा है और एनडीए को 9 सीट, यूपीए को 4, एक सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब तक जो आंकड़े हैं 177 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 86 जबकि यूपीए भी 43 सीटें यहाँ पर हासिल करता नजर आ रहा है। अदर की बात करें तो यहाँ पर 46 सीटें अन्य के खाते में भी जा रही हैं।
अन्य को और यूपीए को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा जो है 91 यानी एनडीए से आगे निकल रहा है। यूपीए और अदर अगर साथ आता है चुनाव के लिए तो फिर बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात की तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 सीटें जबकि यूपीए को 5 और अदर के लिए 10 यहां पर लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। असम की 14 सीटों में से 12 सीटें एनडीए को, 2 सीटें यूपी के ही खाते में जाने की संभावना है, क्योंकि जिस कारण से विधानसभा चुनाव में भी असम में जो है एनडीए को फायदा हुआ था उसका फायदा लोकसभा में भी होने की संभावना है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सिर्फ 10 सीटें और यूपीए को 3, अदर के लिए 8 यहां पर सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटें एक बार फिर से जो है एनडीए के पक्ष में सभी 26 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि राजस्थान की 25 में से 22 सीटें एनडीए को, 2 सीटें यूपीए को और 1 सीट एनडीए के खाते में। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 20 जबकि यूपीए को 8 उधर के लिए 1 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों पर आपको सर्वे के आंकड़े देने हैं। जबकि यहां पर बात करें तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 15 जबकि यूपीए को 20 और उधर के लिए 4 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। चंडीगढ़ की 1 सीट एनडीए के खाते में है, जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 21, यूपीए को 5 उधर के लिए 2 लोकसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि दिल्ली की 7 सीटें एक बार फिर से बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाने की संभावना है। पौंडुचेरी की 1 सीट लोकसभा की वो भी एनडीए के खाते में जा रही है। बिहार की 40 सीटों में बड़ा उलटफेर है, एनडीए को सिर्फ 25 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, यूपीए को 3 उधर के लिए 12 लोकसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर बात करें तो पश्चिम बंगाल के लिए 42 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीटें मिल रही हैं एनडीए को। पश्चिम बंगाल में फायदा होता नजर आ रहा है, जिस कारण से यहां पर विधानसभा चुनाव में भी फायदा हुआ था, उसका फायदा लोकसभा में भी हो सकता है। अदर के लिए यानी टीएमसी को 22 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 35 जबकि यूपीए को 13, अदर के लिए 1 भी सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही है। लेकिन यूपीए के साथ उद्धव ठाकरे सरकार यानी महाराष्ट्र में जो सरकार है वो यहां पर गठबंधन में, इस कारण से यूपी के खाते में जो 13 सीटें हैं वो जाने की संभावना है। यूपी की 80 लोकसभा सीटें यहां से तय होता है, यूपी तय करती है केंद्र में जाने का रास्ता किसके साथ है यूपी की जनता, इस पर आंकड़े आपको देते हैं। एनडीए को 60 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यूपीए के खाते में सिर्फ 2, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती जी के यहां पर 18 लोकसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी एनडीए को यहां पर नुकसान हो रहा है 2019 लोकसभा के दौरान जो आंकड़े थे। लेकिन यहां पर बात करें तो काफी और आंकड़े आपको देते हैं, क्योंकि ये सारे आंकड़े लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर ताजा आंकड़े जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। यानी सभी 543 सीटों पर जो आंकड़े हैं इसमें एनडीए को अभी चुनाव तो बढ़त मिल रही है, 339 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन यूपीए को भी यहाँ पर 98 जबकि उधर के लिए 106 सीटें। लेकिन ये आंकड़े तब के हैं जब गठबंधन नहीं हो रहा है, सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन गठबंधन अगर होता है तो फिर क्या होता है, देखिए आज चुनाव तो फिर क्या होने वाला है। यहाँ पर लेफ्ट, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी और यहाँ पर बात करें यूपीए में शामिल होते हैं, जिसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना यहाँ पर शामिल हो जाती है। तो फिर एनडीए को क्या होता है, एनडीए को सिर्फ 282 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन यूपी 172 सीटों का आंकड़ा पार कर रहा है, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 89 सीटें जा रही हैं। यानी अगर यहाँ पर ऐसा होता है, जो बटी छोटी बड़ी जो पार्टी हैं इसमें अगर यूपीए में शामिल हो जाती हैं तो फिर यूपीए और अन्य मिलकर सरकार का जो आंकड़ा है उसको पार कर सकती हैं, अगर ऐसा होता है। इसके अलावा अगर आम आदमी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपी में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर किया, बीजेपी को मात दी है, और अगर वो यूपी में जाते हैं तो फिर आंकड़ा देखिए, जो आंकड़ा है एनडीए के लिए 264 यानी 272 का जो आंकड़ा है, फिर वो एनडीए से अलग हो रहा है। एनडीए को सरकार बनाने का आंकड़ा फिर यहां पर पीछे रह रही है एनडीए, जबकि यूपीए 230 सीटों तक पहुंच रहा है और अन्य की 49 सीटों को मिला दिया जाए तो यूपीए लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अलग अगर चुनाव लड़ता है तो फिर यहां पर एक बार फिर से यहां पर कह सकते हैं 2024 में मोदी लहर दिखाई दे सकती है, अगर गठबंधन नहीं होता है। अगर गठबंधन होता है तो मोदी सरकार 2024 में
बड़ा झटका भी लगने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव दौरान क्या होने वाला है? आखिर यूपी की वापसी होने वाली या फिर बरकरार रहेगा एनडीए बीजेपी सरकार? इस पर अपनी राय रखिए। और एक और आपको यहाँ पर जानकारी अपनी कमेंट बॉक्स में रखनी है कि आखिर यूपीए से किसे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से बनना चाहिए या फिर एनसीपी शरद पवार को यहाँ पर, या फिर कुछ अन्य जो बड़े नेता कांग्रेस में रह गए हैं उनको यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए? इस पर राय रखिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मिलती रहे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं दोस्तों और सभी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।